के पिताजी पढ़े थे लेकिन बेटा कुछ नहीं कर सका। लेकिन ऐसा एग्जाम्पल आपको ना मिलेगा कि जिसकी माँ पढ़ी हो और बेटा अनपढ़ रह गया हो। ये एक जिम्मेदारी होती है माँ की। हमको अभी भी याद है जब हम लोग पढ़ाई करते थे, मेरा कुछ अभी स्टूडेंट लाइफ में थे, तो मेरी मम्मी के पेट में पथरी था। तो वो डॉक्टर कह रहा था कि इसका इलाज करा लीजिए, बहुत रिस्की हो सकता है। लेकिन मेरी मम्मी कही कि नहीं, ये पैसा दे देंगे ना तो मेरा बेटवा पढ़ेगा कैसे। उस पथरी के पत्थर लेके मेरी मम्मी ने मेरा फीस भरा था। और हमको आज भी याद है कि हमको ना जब एग्जाम में हम लिख रहे थे तो मेरा ना वो हाथ कांप रहा था कि हमको किसी भी तरह से सक्सेस होना है, वरना हम अपनी माँ के लिए जिम्मेदार हम ही होंगे। तो मेरी मम्मी पढ़ी नहीं, लेकिन हम इतना तो कहते हैं कि अगर माँ पढ़ी नहीं हमको यहाँ पहुँचा दी, अगर पढ़ी रहती तो कहाँ पहुँचा देती। ये एक पावर होता है वीमेंस का। तो हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि 2 रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, और प्लीज अपनी बेटियों को रास्ता मत रोकिए, वो इस देश को बदल सकती हैं। और लड़कियों को भी कहते हैं कि अगर माँ बाप आपको पढ़ने के लिए बाहर भेज रहा है तो बड़ा समाज से लड़ के भेज रहा है, तो उस समाज का भी ख्याल रखना है कि जब बारिश होती है तो हम छाता लगाते हैं, बारिश तो अपने वक्त पे रुक ही जाएगी। तो समाज भले लड़कियों को पढ़ने ना दे, लेकिन छाता लगाना है, समाज से लड़ना है। और माँ बाप को यह साबित करना है कि समाज यही ना कहता है कि घर से बाहर जाएगी तो शायद संस्कार भूल जाए। माँ बाप को यह विश्वास दिला के रखना है। लड़कियों से भी कहेंगे कि बाहर निकलने के बाद, सफल होने के बाद माँ बाप को यह सिखाना है कि देखिए हमें संस्कार में 4 गुना बढ़ोतरी हो गई, आपको जिसका डर था हम वो कभी नहीं होने देंगे, हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे।